क्या आप जानते हैं अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? वो फर्क है रिस्क और लाभ को समझने का। लेकिन क्या आप इसे सही से समझते हैं? और क्या ये आपकी जिंदगी बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस दूसरी समरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेसन पर बात करेंगे जो आपके फाइनेंशियल सफर का सबसे अहम हिस्सा है। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत और प्लानिंग ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को लक और रिस्क के साथ बैलेंस करना भी जरूरी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, अरे वो तो किस्मत वाला है इसीलिए अमीर है? लेकिन क्या सच में सब कुछ किस्मत का खेल है, या फिर रिस्क लेने की समझ और हिम्मत अमीर बनने की कुंजी है? आइए आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि समरी के अंत तक आप रिस्क और लक को अच्छे से समझ चुके होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे किस्मत और मेहनत का असली तालमेल क्या है, रिस्क को समझने और संभालने के अनोखे तरीके, और सबसे जरूरी बात, आपकी मनी स्टोरी में रिस्क और लक का कितना बड़ा रोल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लेसन आपकी फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी कंगाल हो जाते हैं और कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद अरबपति बन जाते हैं? ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि किस्मत और रिस्क को सही से समझने का मामला है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहली बात, लक और रिस्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे समाज में अक्सर सुनने को मिलता है कि वो बहुत किस्मत वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ किस्मत के भरोसे होता है? अगर ऐसा होता तो क्या सभी अमीर लोग केवल भाग्य पर निर्भर होकर समृद्ध होते? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि रिस्क और मौके का सही इस्तेमाल भी है। लक और रिस्क दो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक सच्ची कहानी लें। उदाहरण के लिए 2008 में जब लेमन ब्रदर्स का पतन हुआ था, कई लोग नुकसान में चले गए, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने सही रिस्क लिया था, उन्होंने अपनी मेहनत और सोच से पैसे बनाए। तो यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि सही मौके पर सही रिस्क लेने से लक का असर भी बढ़ सकता है। इसके अलावा लक का असर समय और मौके पर भी होता है। क्या आप जानते हैं कि रिच डैड की किताबें लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी के पास पहले पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सही वक्त पर सही रिस्क लिया और अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से बदला। दूसरी बात, रिस्क लेने की कला क्या सही है? कई बार हम ये भूल जाते हैं कि रिस्क और लक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे किस्मत हमारी सफलता में बड़ा रोल निभाती है, वैसे ही रिस्क हमें गलत फैसलों से गिरा भी सकता है। उदाहरण के लिए, कई बिजनेस आइडिया शानदार होते हैं, लेकिन अगर सही समय पर रिस्क ना लिया जाए तो वो आइडिया फेल हो सकता है। इसलिए हर मौके को एक संभावना की तरह देखना सीखें। रिस्क को कम करने के लिए रिसर्च करें और प्लानिंग करें। और हाँ, अगर एक बार फेल हो जाएं, तो ये न समझें कि आपकी किस्मत खराब है। ये सीखने का एक हिस्सा है। रिस्क लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई लोग अपनी जिंदगी में रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरों को इसका सामना करना पड़ता है। तो क्या हमें रिस्क हमेशा लेना चाहिए? सच्चाई यह है कि रिस्क लेने का तरीका और समय सब कुछ है। रिस्क लेने से पहले आपको उस रिस्क के पोटेंशियल और इम्पैक्ट को समझना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क ही नहीं, हर छोटे फैसले का भी एक प्रभाव होता है। जब बफे और मुंगेर जैसे बड़े निवेशक कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर मौके पर रिस्क लें। इसका मतलब यह है कि आपको समझदारी से जोखिम उठाने की कला सीखनी चाहिए। रिस्क को मैनेज करने के लिए अच्छा रिसर्च और प्लानिंग बहुत जरूरी है। तीसरी बात, किस्मत के साथ रिस्क का संतुलन।
कभी कभी हम यह मानने लगते हैं कि किसी की सफलता सिर्फ किस्मत पर आधारित होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वो किस्मत वाला इंसान जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या उसकी किस्मत भी उसे सफल बना सकती थी? इसका जवाब है शायद नहीं। हर इंसान की एक मनी स्टोरी होती है, यानी हमने पैसे के बारे में जो कुछ सीखा है वो हमारे अनुभवों और हमारी किस्मत से जुड़ा होता है। लेकिन याद रखें, दूसरों की कहानी से प्रेरणा लें, उसे कॉपी करने की कोशिश न करें। आपका सफर आपका अपना है। किसी भी बड़े निर्णय में रिस्क को ध्यान से लेना जरूरी होता है। रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी मौके पर कूद जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझें कि क्या इस रिस्क का असर आपकी लाइफ को सुधार सकता है या नहीं। अगर आप अपने पैसों को संभालने में सावधानी बरतते हैं, तो रिस्क का असर भी आपके फायदेमंद हो सकता है। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मौके का सही से इस्तेमाल करने से मिलती है। तो अपने मौके को पहचानें और अपनी किस्मत को रिस्क के साथ बैलेंस करें। यही आपकी असली जीत होगी। पांचवी बात, रिस्क और किस्मत के असली उदाहरण। चलिए कुछ और वास्तविक उदाहरणों को देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी स्पष्ट हो जाए। स्टीव जॉब्स को लें। उन्होंने रिस्क लिया एप्पल कंपनी के शुरुआती दिनों में। वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड से एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। अगर वो रिस्क लेने से डरते तो शायद ये कहानी इतनी प्रेरणादायक नहीं होती। अब किस्मत का दूसरा पहलू समझते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की, लेकिन अगर वो 2004 में सही समय पर सही तकनीक से इस प्लेटफॉर्म को लाते तो वो किस्मत उनके पक्ष में होती। यहाँ किस्मत और रिस्क दोनों ने साथ मिलकर काम किया। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें किस्मत और रिस्क दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन असली बात यह है कि आप कैसे रिस्क लेने की तैयारी करते हैं और उसे एक स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। छठवीं बात, लक को समझने का सही नजरिया। किस्मत का सही मतलब क्या है? कई बार लोग कहते हैं, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत अक्सर आपकी तैयारियों और अवसरों का मिलन होती है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि किस्मत हर किसी के पास होती है, लेकिन उसका सही उपयोग वही कर सकता है जो रिस्क लेने से घबराता नहीं है। उदाहरण के लिए 2010 में जिन्होंने सही वक्त पर बिटकॉइन में निवेश किया, उन्होंने करोड़ों कमा लिए। लेकिन उन लोगों ने रिस्क लिया और किस्मत ने उन्हें सही जगह पहुंचा दिया। अगर आप भी अपने पैसे और अवसरों का सही इस्तेमाल करते हैं तो किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। सातवीं बात, आपकी किस्मत आपका रिस्क। एक नई सोच। आपकी जिंदगी में पैसे के मामले में एक बड़ा सवाल हमेशा रहेगा, क्या आप किस्मत पर भरोसा करते हैं या रिस्क उठाने पर? इस सवाल का जवाब है दोनों। लेकिन किस्मत सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती। जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपके साथ चलती है। अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ किस्मत के भरोसे सब कुछ हो जाएगा तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को समझदारी से लें। किस्मत और रिस्क के सही तालमेल से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसान और सफल बना सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि रिस्क और किस्मत को समझना और इन्हें सही समय पर इस्तेमाल करना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को ठीक से प्लान नहीं किया है तो अब वक्त है इसे गंभीरता से लेने का। याद रखें, किस्मत आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, यही फर्क डालेगा। तो तैयार हो जाइए अपनी मनी स्टोरी को रिराइट करने के लिए। अगर आपको यह लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले लेसन को मिस न करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सही फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लें। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आपकी मनी स्टोरी को बेहतर बनाने में हम आपका साथ देंगे। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए समझदारी से रिस्क लें और अपनी किस्मत खुद बनाएं।